विभाजित किया जाता है। 100 वर्ष की अवस्था में इसे 4 भागों में विभाजित किया जाता है। तो इसमें क्या है कि पहली जो अवस्था होती है वो ब्रह्मचर्य की अवस्था होती है। ब्रह्मचर्य की अवस्था होती है जो 0 से लेके 25 वर्ष की अवस्था होती है। यहाँ पे अध्ययन करना, अध्यापन करना, पठन पाठन करना, ज्ञान अर्जित करना, और फिर 25 वर्ष से जब ऊपर की अवस्था होती है 50 वर्ष तक, तो उसे गृहस्थ आश्रम कहा जाता है। जिससे गृहस्थ आश्रम में क्या है, जिससे गृहस्थ आश्रम में है, और यह है गृहस्थ आश्रम में शादी करना, विवाह करना, संतान उत्पत्ति करना, पैसा कमाना, सब कुछ करना। और गृहस्थ आश्रम में जब 50 साल के उम्र में पहुंचा जाता है तो अब क्या होते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं। तो सभी जिम्मेदारियां किसको दे दिया, बच्चों को दे दिया। सभी जिम्मेदारियां बच्चों को दे दिया और फिर प्रवेश कर गए अब देशाटन, घूमना। अब घूमना कहाँ पे, तीर्थाटन करना, चारों तरफ जाना, अपना तीर्थ स्थानों को घूमना, तो वो वानप्रस्थ कहा गया। अब वानप्रस्थ के बाद जब बुढ़ापा अवस्था आ जाएगी तो उसे बुढ़ापा अवस्था में चौथा आश्रम शुरू हो जाएगा, जिसे क्या कहा जाएगा, सन्यास। और सन्यास की जो अवस्था होगी वो कब से होगी, 75 से लेके 100। अब यहाँ पे व्यक्ति बहुत घूमता नहीं था, केवल अब मुक्ति के लिए मार्ग सोचता था कि कैसे मुक्ति पाना है, कैसे एक तरह से मुक्त होना है, इसी मार्ग को अपनाता था। तो यही 4 आश्रम बताया गया है। जबालोपनिषद में चारों आश्रमों का एक साथ उल्लेख किया गया है। जबालोपनिषद में चारों आश्रमों का एक साथ उल्लेख है, जबकि छांदोग्योपनिषद में ये 3 आश्रमों का उल्लेख है। छांदोग्योपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ 3 आश्रमों का उल्लेख है। अभी हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 25 साल, 50 साल, 75 साल, 100 साल, ये सब अब कोई इस आश्रम को मानता नहीं है। अब ये जो ब्रह्मचर्य वाली अवस्था ये खिसक के हो गई है 40 या 45 वर्ष। भाई जब तक नौकरी नहीं तब तक शादी नहीं, और नौकरी हो जाएगा तो सब व्यवस्था बढ़िया, गाड़ी भी मिल जाएगा, बंगला भी मिल जाएगा, सब कुछ व्यवस्था हो जाएगा। इसलिए ये ब्रह्मचर्य वाली अवस्था थोड़ी सी खिसक गई है। उसके बाद दूसरा है गृहस्थ अवस्था। तो गृहस्थ अवस्था मरते तक चल रहा है। अब मान चलिए ब्रह्मचर्य आपने 75 पे जब तोड़ा है और शादी किया है, तो अब क्या होगा, अब वो सीधे अंतिम तक चलेगा। मरते मरते तक कोई नहीं चाहता कि मलकई मेरे पास से जाए, पैसा मेरे मतलब जो पैसा वाली चाबी है, बैंक वाली चाबी है, वो मुझसे जाए। भले मरने के बाद नामनी ले ले, लेकिन अभी वो जिंदा है तो उनके हुकूमत के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, उनके मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। वो जो चाहेंगे वही होगा। ये एक तरह से क्या है, ये है। तो बाकी 2-3 अवस्थाएं, तो 2 जो अवस्था है ना, सन्यास और वानप्रस्थ वाला, वो खत्म है। बस 2 ही चल ही रहा है। नहीं, अब आयु बढ़ गई। यहाँ पे पहले 60-59 था, वो जाते जाते अपने बच्चों को नौकरी देके चले जाते थे टेंशन में, लेकिन अब ये बढ़ गया है। अब 69 हो गया। भारत की औसत जो लाइफ हो गई है वो कितनी बढ़ के हो गई, 69 हो गई। हाँ, खान पान, जिम, तमाम चीजें हैं। अब यहाँ पे क्या, अब मान चलो बीमार हुए, लीवर ही बदल दिया गया, बीमार हुए किडनी नया लग गया, थोड़ा सा फेफड़ा खराब हुआ है, फेफड़ा रिपेयर हो गया, हार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा, पेसमेकर लग गया। अब वो नहीं जिएंगे तो कौन जिएगा? आगे देखिए, अगला है कठोपनिषद। इस कठोपनिषद से एक सवाल है। इसी कठोपनिषद में यम और नचिकेता का वर्णन है। इसी कठोपनिषद में क्या है, यम और नचिकेता। यम और नचिकेता का वर्णन